अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग फ्राइडे का ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैं आपको एक्टिविटीज़ दिखाने वाली हूँ। मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो मुझे भी नहीं पता। अभी मेरे दिन की शुरुआत होने वाली है सुबह ही, और उसके बाद मैं बताऊँगी आपको मैंने क्या क्या किया। ये मेरा मॉर्निंग ये मेरा मॉर्निंग रिकॉर्डिंग है। अब मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी वो आगे पता चलेगा। वैसे एक बात बता दूँ, आज मेरी तबीयत ख़राब है। मेरी ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली की तबीयत ख़राब है। सबको हुआ है फूड पॉइजनिंग। मुझे भी फूड पॉइजनिंग हुआ है, मेरी फैमिली को भी फूड पॉइजनिंग हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फैमिली के लिए और मेरे लिए दुआ करें। आमीन ज़रूर कहे कमेंट पे। अल्लाह मुझे और मेरी फैमिली को अच्छा रखे, खुश रखे। आपको भी खुश रखे और आपकी फैमिली को भी खुश रखें। तो आज की मॉर्निंग शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरा ब्लॉग कैसा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। नीचे आई तो मैंने देखा इसबगोल रखी थी। मैं मॉर्निंग में हॉट वाटर पीती हूँ, तो आज मैंने खाली पेट ही इसबगोल खाई, क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। आपको बताया था मेरा पेट हुआ खराब। शादी के खाने की वजह से मुझे हुआ पेट खराब। मेरा ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली का हो रहा था पेट खराब। तो गर्म पानी तो मुझे पीना ही था। सोचा इसबगोल भी है तो पी लेती हूँ। उसके बाद आ गई थी मेरी चाय। आज मैंने खाली चाय पी है। मैंने क्या, मेरी पूरी फैमिली ने खाली चाय पी है। मन कप चाय पी है। और पूरे वैसे तो दोस्तों मैं चाय पराठा खाती हूँ। मेरा डेली रूटीन का है चाय पराठा। अगर कभी आटा नहीं गूंदा होता तो मैं पराठा नहीं, चाय ब्रेड खाती हूँ। वो तो हो गई थी आज की मॉर्निंग में चाय। उसके बाद मुझे मिले मशीन में कपड़े जो मैंने रात धो रखे थे। अब मैं उसे लेकर गई फैलाने। तो दोस्तों, अब आप भी बताएं आपके घर में कितने कपड़े होते हैं। मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत परेशान आ चुकी हूँ इन कपड़ों से। परेशान मैं इसलिए आ गई हूँ, हालांकि मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, फिर भी मैं परेशान आ गई, क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक मशीन नहीं चल पा रही। उसकी स्पिन भी नहीं चल पा रहा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, पर क्या करूँ। ये जो मैं लेकर आ गई थी, कभी स्पिन हो जाते हैं कभी नहीं होते। मेरी मशीन ने कर रखे हैं 100 नाटक। वो नाटक करते करते भी फिर भी हम तो इंसान है ना, हम भी फिर भी लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो धोती रहती है। तो बस क्या था, मैं कपड़े ऊपर ले आई थी। कपड़े लाने के बाद मैं उन्हें अलग अलग करने लगी। कपड़ों की हालत हो जाती है बहुत बुरी। उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे रूम की करने लगी सफाई। दोस्तों, ये सफाई मुझे करनी पड़ी, वरना मेरी सिस्टर सफाई करती है। माशाल्लाह मेरी बहुत सारी सिस्टर है, तीन तीन सिस्टर है। कोई बर्तन धोती है, कोई सफाई करती है, कोई कुछ करती है, पर मैं सबसे ज़्यादा कपड़े धोती हूँ। तो आज मेरी सिस्टर को जाना पड़ा बैंक। उसकी वजह से मुझे करनी पड़ी रूम की सफाई। तो मैं सफाई कर रही थी, मैंने पापा की बेड को अब अच्छे से साफ किया, चादर को अच्छे से झाड़ा और उसे सेट कर दिया। उसके बाद आती है झाड़ू की बारी। तो मैं झाड़ू मारने लगी। झाड़ू मारते मारते मैंने सोचा कुछ दिखाया जाए। वो देखने के लिए आपको थोड़ा रुकना होगा। ये देखिए, हमारे घर आ चुका था एक लैंप। बहुत ही खूबसूरत लैंप है, इसकी लाइटें बहुत ही प्यारी हैं। अगर आपको ये लैंप देखना हो तो जला हुआ, तो कमेंट में लैंप लिखें। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी झाड़ू मारने लगी। मेरे पापा भी कह रहे थे जल्दी जल्दी झाड़ू मार रही है, मतलब जल्दी जल्दी काम कर रही है, क्योंकि पापा भी नहाकर आए थे, फ्राइडे की तैयारी कर रहे थे। और हम भी जल्दी जल्दी करते हैं फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन बहुत ही स्पेशल होता है, उसमें मुझे बहुत चीज़ें करनी होती है। तो मैं झाड़ू मार रही थी, झाड़ू मारते मारते मुझे दिखा पापा के स्लीपर। मैंने ये इसका एक छोटा क्लिप भी जो बनाया था। अगर ये मैंने मीशो से मंगाए थे, एक ब्राउन वाले स्लीपर पापा के लिए। फर्श ठंडा होता है। अगर आपको इसका प्राइस जानना हो तो कमेंट में स्लीपर लिखिए। फिर उसके बाद मेरे भाई का भी पेट बहुत ख़राब था, बहुत दर्द था, वो बहुत दर्द से गुजर रहा था। तो उनको भी मैंने चाय बनाई। उन्होंने कहा था मुझे कड़क पत्ती की चाय बना कर दे, तो मैंने सोचा उसे भी कैप्चर कर ले। तो हम दूध में पत्ती लगाते हैं। अब आप बताना, आप दूध में पत्ती लगाते हो या पानी वाली चाय पीते हो, आपको कौन सी चाय पसंद है। तो हम तो दूध में पत्ती डालते हैं। पहले दूध को खद्दा लगाते हैं, फिर उसमें दूध में पत्ती डालते हैं, फिर थोड़ा पकने लगता है तो उसमें शुगर डाल देते हैं। तो ये फाइनल हो गई थी हमारी चाय।
चाय के बाद मैं निकाल कर अपने भाई को देने चली गई। मेरे भाई के लिए दुआ करना, उनका पेट ठीक हो जाए, मेरी पूरी फैमिली को ठीक कर दे। अल्लाह सबकी फैमिली को सलामत रखे, खुश रखे, अच्छा रखे। सब आमीन बोलना। फिर आ गई थी खिचड़ी की बारी। ग्रीन दाल की खिचड़ी बनानी पड़ी, क्योंकि एक का पेट खराब होता है तो नॉर्मली सबको खिचड़ी खानी पड़ती है। यहाँ तो हमारा सभी का पेट खराब था तो मैंने खिचड़ी बनाई, ग्रीन दाल की खिचड़ी बनाई। उसके लिए मैंने 2 बाउल ग्रीन दाल ली तो 2 बाउल चावल लिए। चावल के बाद मेरा कुकर हो गया था गरम। ये मेरा कैमरा सही नहीं रखा गया था, तो मैंने उसमें 8 कटोरी 8 बाउल कह दो पानी लिया, और उसमें मैं 2 टेबल स्पून नमक डालती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट नमक आता है। हम खिचड़ी में हरी मिर्च डालते हैं, आप डालते हो या नहीं ज़रूर बताना। आप कैसे बनाते हो खिचड़ी ज़रूर कमेंट करना। ये पानी में डल रहा था, आप सोच रहे होगे पता नहीं कहाँ डल रहा है। उसके बाद हमारे घर में आ गए थे केले। मेरी सिस्टर गई थी ना वहाँ पर बैंक, तो वो लेकर आई थी भाई के साथ केले। सभी का पेट खराब तो सबने मज़े से खाए, मैंने भी खाए, आप भी खाइए। उसके बाद मेरे पानी में आ गया था खद्दा, मैंने डाला चावल और इसमें सीटी लगाने रख दी। तो इतनी सीटी लग रही है और इतने में चटनी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा खिचड़ी बिना चटनी के नहीं खाते। पुदीने की चटनी उन्हें चाहिए होती है, चटनी बहुत ज़रूरी होती है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी भी होती है और ये फ़ायदेमंद भी होती है। पुदीने की चटनी को मैंने बस चूटा और उसमें नमक डाला। ये स्पेशल मसाला है, अगर आपको पता हो, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में मसाला लिखें। ये मसाला मैंने अलग से बना रखा है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में मसाला लिखें। उसके बाद ये बन चुकी थी मेरी चटनी। अब यह खिचड़ी में बघार लगता है, ग्रीन दाल की खिचड़ी में तो बघार ही लगता है। तो उसके लिए मैंने ले लिया था सरसों का तेल, उसमें डाला था जीरा। एक बात बताओ, वैसे मैं भूल गई थी, ये मेरा जीरा जल गया था, फिर मैंने दोबारा लिया। अब ये देखें मेरी खिचड़ी बन चुकी है। खिचड़ी बनने के बाद मैंने इसे बर्तन में निकाला। बहुत ही सॉफ्ट खिचड़ी बनाई थी। उससे पहले ये देखें बघार लगा चुकी मैं। हल्का गोल्डन ब्राउन बघार लगता है, वो तो सभी को पता है, फूड लवर को तो ज़्यादा ही पता होगा। ये बन चुकी थी खिचड़ी, परफेक्ट खिचड़ी, बिल्कुल ही सॉफ्ट। जिसका मैदा ख़राब हो ना, वो इतनी ही सॉफ्ट खिचड़ी खाए। तो ये तो हो गया था खिचड़ी का सेक्शन। खिचड़ी खाना, जिसका पेट खराब हो वो खिचड़ी खाए और किसी भी चीज़ को स्किप मत करे, भले ही आपको पसंद ना हो। मेरे पापा को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है खिचड़ी, पर पूरी फैमिली को यही खानी पड़ी आज। उसके बाद जुम्मा हो गया था, मैं नहाकर आ चुकी थी। मैंने जुम्मे में स्पेशल फ्राइडे में मैं नेल्स कट करती हूँ। आप भी बताना आप कट करते हो? नहीं, कट करना चाहिए, सुन्नत है। उसके बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाऊंगी सूरह कहफ पढ़ने। तो उससे पहले आप बताओ मेरी वीडियो कैसी बन रही है, मेरा व्लॉग आज का कैसा बन रहा है। प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करना। वैसे अगर आप कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें खुशियाँ मिलती है और आपकी मर्ज़ी है। कैसा बना मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना। ये हो गई थी मेरी नमाज। हर जुमे को मैं सूरह कहफ पढ़ती हूँ। ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये मेरी रूटीन है फ्राइडे का। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ मैं हर दिन, और फ्राइडे में सूरह कहफ पढ़ती हूँ। अब कौन कौन सूरह कहफ पढ़ता है वो कमेंट करना। अब बताना कैसा रहा मेरा आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वैसे मैंने लाइव पढ़ी पूरी सूरह कहफ, आप वो भी देख सकते हो।